हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर सीरियस है या नहीं। तो ये रीडिंग देख सकते हो। क्या आपके स्पेसिफिक समवन इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं या फिर वो टाइम पास कर रहे हैं। इस बात की क्लैरिटी हम इस रीडिंग के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको इससे हेल्प मिलता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हो तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या आपका स्पेसिफिक समवन सीरियस है आपको लेकर, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। पहला कार्ड आ चुका है विच इज 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपके पर्सन के एक्शंस और आपके पर्सन के वर्ड्स मैच नहीं करते हैं यहाँ पर। जो इनके दिल में है वो कहते नहीं है और जो कह रहे हैं वो इनके दिल में नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन दे आर गुड विद प्लेइंग विद वर्ड्स, लेकिन एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है या वो सीरियस नहीं है। बट ऐसा लगता है कि इनके इनके माइंड में जब भी ये कुछ कहते हैं इनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है उसी चीज़ से रिलेटेड। सो कहीं ना कहीं जो भी आपको बात कहते हैं उसमें एक डेप्थ है या एक और चीज़ है जो वो छुपा जाते हैं। सो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ क्लैरिटी है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या वो आपके साथ सीरियस हैं, क्या वो आपके साथ रिश्ते में जेन्युइन है। व्हाट इज इट, व्हाट इज गोइंग ऑन। 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग एयर साइन हो सकते हो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को डील कर रहे हो सकते हो। 5 ऑफ कप्स, पेनल्टी इज इन द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके, एंड पेज ऑफ कप्स। अच्छा, मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना बहुत इमेच्योर है। द वे दे आर हैंडलिंग ये रिलेशनशिप वो बहुत इमेच्योर है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, जो नहीं करना चाहते वो हो जाता है उनसे। और कहीं ना कहीं ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो बोलते हैं ये सोचते नहीं हैं बोलने से पहले, और वो चीज़ या तो हर्ट कर जाती है, वो चीज़ या तो एक्स्ट्रा होप दे देती है, और बाद में जब वो अनएबल होते हैं उस चीज़ को करने के लिए तो डिसअपॉइंटमेंट डेफिनेटली होती है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता नहीं कि पर्सन इतना बुरा है या इसकी इंटेंशन इतनी बुरी है, लेकिन उससे वो चीज़ें हो जाती हैं। सो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ जो वर्ड्स वो चूज़ करते हैं उससे आपके मन में एक डिफरेंट ख्याल बनेगा, लेकिन वो जिस इंटेंशन से वो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो इंटेंशन वो नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर ये आपसे कहेंगे कि हाँ ये मैं कर देता हूँ या कर लूँगा, आपको लगेगा कि हाँ मीन्स कि अभी ये कुछ दिन में कर देंगे, लेकिन वो कुछ दिन में नहीं होगा, वो लेटर ऑन लाइक बैक लेट इन प्रॉब्ली इन अ ईयर टाइम वो हो जाएगा। सो आपके पर्सन जो हैं आपको होप्स देते हैं और फिर डिसअपॉइंट करते हैं। तो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स सर्टन थिंग डिफरेंट है। आप चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखोगे, आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के दरम्यान में डिसअपॉइंटमेंट और फुलफिलमेंट का जो चैप्टर है वो साथ साथ चलेगा। आप कहीं पे डिसअपॉइंट होगे पर्सन से, कहीं पे आपके दिल में फिर से एक दूसरे के लिए जो है वो मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हो। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा कहेंगे जिससे आपकी हमेशा हाई एक्सपेक्टेशन डेवलप होंगी, और उसके बाद पर्सन डिसअपॉइंट करेगा अपनी एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतर के। लेकिन दैट डजंट मीन कि पर्सन आपसे झूठ बोलता है या पर्सन के दिल में है कि वो आपको हर्ट करे, ऐसा नहीं है। पर्सन के दिल में आपके लेकर फीलिंग्स स्ट्रांग है, उनका प्यार जेन्युइन है, लेकिन उनका हैंडल करने का तरीका गलत है। आपके पर्सन इमेच्योर हो सकते हैं लव के मामले में, जो वो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है उनसे, कुछ भी करते हैं वो गलत हो जाता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वो बहुत हाई कर देते हैं। मुझे लगता है कि चाहे अगर हम रोमांटिक लाइफ की बात करें तब भी, अगर हम एक कमिटमेंट की बात करें तब भी, आपके पर्सन जो बातें कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है उन बातों से, लेकिन डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर रहता है आपके पर्सन का। नो डाउट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, नो डाउट दे लव यू, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म नहीं होगी यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में एक पर्सन मैच्योर है, दूसरा पर्सन नहीं है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप मैच्योर हो या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई लेवल की हो जाती हैं। जब आपका पर्सन आपसे ज़रा सा कुछ कहेगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन इट्स नॉट गोना बी द केस। तो वो डिसअपॉइंटमेंट का जो एलिमेंट है वो साथ साथ चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम पर्सन का प्यार आपके लिए जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या आपको चीट करना चाहते हैं या आपको यूज़ कर रहे हैं।
जस्ट दैट कि उनको हैंडल नहीं करना आता रिलेशनशिप को, सिचुएशन को। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो लैक ऑफ लैक ऑफ फुलफिलमेंट है पर्सन के साथ, वो आपको नेगेटिव थॉट्स पे मजबूर करेगी। अगर हम अदरवाइज बात करें तो पर्सन की इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं है, लेकिन येस आपके डिलेज इस रिलेशनशिप में बहुत आएंगे जो कि आपको फर्दर फील कराएगा बार बार कि पर्सन जो है वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आप शायद मूवमेंट फॉरवर्ड चाह रहे हो, पर्सन वो मूवमेंट फॉरवर्ड कर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस जो हैं आएंगी। और मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों में से कोई भी इस रिलेशनशिप को गिव अप करने के लिए तैयार होगे। सो ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, लेकिन येस ये जो मोमेंट है जहाँ पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, फिर थोड़ा प्यार है, फिर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, फिर थोड़ा प्यार है, वो चलता रहेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ भी हो रहा हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें इंटेंशन ये नहीं रही कभी भी कि जो है इसको पर्पसली इग्नोर नहीं किया जाएगा कि जो फाइट हो गई है तो आप जानबूझ के फाइट कर रहा है पर्सन या जानबूझ के कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में कुछ इश्यूज आएंगे और आते रहेंगे, और फिर उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा और फिर फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट किया जाएगा। सो कहीं ना कहीं एक इमेच्योर रिलेशनशिप लग रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस डेफिनेटली स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे भी जाता मैं देख रही हूँ। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है आप दोनों को। इस रिलेशनशिप को सही से हैंडल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, लेट्स फाइंड आउट। Synchronicity, your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि आप दोनों की सिंक्रोनिसिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप दोनों की रिलेशनशिप में आपको मतलब जैसे ये भी डिवाइन का जो मैसेज है ना, इट्स एक्चुअली डिपिक्टिंग योर रिलेशनशिप्स एनर्जी एज वेल, कि आप जो कर रहे हो वो हो नहीं रहा। जो आपके जो सवाल हैं इस रिलेशनशिप के इससे रिलेटेड, आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जो जवाब हैं वो सवालों से मैच नहीं कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक अनअलाइंड जो है एनर्जी वो आप दोनों के दरमियान में है इस कनेक्शन को लेकर, जिसको वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप दोनों चीज़ों को लिंक करोगे तो आपको एक चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा, और वो ये होगा कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत है, जिसकी वजह से एटलीस्ट यू ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो वो एक फीलिंग रहेगी। अगर हम इस कार्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको आपके जो सवाल हैं, आपकी जो डिज़ायर है इस रिश्ते को लेकर, आपको आपकी दुआओं का रिज़ल्ट या आपके सवालों का रिज़ल्ट आपको इस कनेक्शन के अंदर ही मिल रहा है, लेकिन आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हो। जैसे कभी कभी आप शायद डाउटफुल होते हैं कि क्या यही पर्सन है, तो डिवाइन आपको बताना चाह रहा है कि अगर आप चीज़ों का फ्लो देखो ना, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वही पर्सन है जिसके साथ आपका या तो शादी होनी है या फिर आपका किस्मत लिखी गई है। क्योंकि एवरी टाइम जब आप दोनों फॉलो पार्ट करते हो, यू कम बैक टुगेदर स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप ये चीज़ें देखना शुरू करो तो आपको रियलाइज़ होगा कि क्या चीज़ है जो दोनों को एक दूसरे के साथ वापस लेकर आती है, वो है प्यार। सो अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करोगे तो आपको आपकी ज़िंदगी में आप वो देख पाओगे जो कि शायद आप अभी नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप गुस्से में आ जाते हो या नेगेटिव हो जाते हो या फ्यूचर को लेकर अपसेट हो जाते हो, एंक्शियस हो जाते हो। लेकिन जब यू विल सी इट तो यू वुड नो कि एवरीथिंग इज़ हैपनिंग इन द राइट वे। लेकिन येस थोड़ा इमेच्योर है पर्सन, थोड़ा डिले है इस कनेक्शन में, लेकिन जब आप ये नोटिस करोगे कि हाँ प्यार तो है और प्यार के ऊपर ही नोटिस रखोगे, तो प्यार ज़्यादा बढ़ेगा और जो ये लैक ऑफ एक स्टेबिलिटी है वो ख़त्म होगी, और एक जो डिसअपॉइंटमेंट है वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि आपका फोकस ज़्यादा प्यार पे रहेगा या इस चीज़ पे रहेगा कि फाइनली एटलीस्ट ये कंफर्मेशन तो है कि दिस पर्सन लव्स यू। सो अगर उसके ऊपर फोकस रखा जाएगा तो सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकेगी। सो आई होप ये रीडिंग से आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, और अगर आपको गाइडेंस मिली, हेल्प किया, तो डू गिव इट अ थम्स अप। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।